ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, 8ਵੀਂ जमात हिंदी द्वितीय भाषा, बेटा उसका यह सैंपल पेपर है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बेटा प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से सही का चुनाव करना है। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सैलानी का पर्याय है, यानी किसका अर्थ सैलानी है? बेटा इसका उत्तर होगा यात्री। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। बेटा इसमें व्यवहार ये वाला सही है। तुम्हें पता चल जाएगा, वाक्य में सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। बेटा इसमें सर्वनाम है तुम्हें। वह जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। बेटा इसमें क्रिया हुई है चिल्लाने की और क्रिया विशेषण है जोर से। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, इस वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखिए। बेटा यह अधिकरण कारक है। प्रभाव शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द चुनिए। बेटा इनमें से प्रभावित शब्द प्रभाव से बनने वाला सही विशेषण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। राखी की चुनौती कविता के अनुसार बताएं कि लता कहाँ फूली नहीं समाती, तो इसका आंसर है वन में। माँ कविता के अनुसार बताएं कि माँ का हथियार क्या है? बेटा माँ का हथियार साहस है। कपोतराज शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। बेटा कपोतराज का अर्थ है कबूतरों का राजा। चेष्टा का सही अर्थ चुनकर लिखिए। चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश करना, कोशिश। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर दें। बेटा इसको पढ़ेंगे पहले। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन 4 को ठाउ न रहत निधान। ठाउ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजय। मीठे वचन सुनाए, विनय सब ही की कीजय। कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत। पाहुन निशी दिन 4, रहत सब ही के दौलत। बेटा अब जो नीचे प्रश्न पूछे हैं इसके उत्तर देंगे। पद्यांश के अनुसार हमें कब अभिमान नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दौलत पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। रिक्त स्थान भरें, सब ही की कीजय, तो इसमें आएगा विनय। पाहुन शब्द का अर्थ क्या है? बेटा पाहुन का अर्थ है मेहमान। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? बेटा ये जो ऊपर पद्यांश लिखा है इसका केंद्रीय भाव है कि अभिमान ना करने की शिक्षा देना, कि हमें दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए। दौलत होने पर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जितना मर्जी धन दौलत हम कमा लें पर घमंड ना करें, क्योंकि जो दौलत है वो तो मेहमान है, वो तो दिन रात इधर उधर सबके पास आती जाती रहती है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दें। बेटा सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द सदस्या। बेटा इसमें या को आ की मात्रा लगानी है। धूप शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करो। बेटा धूप का विपरीत होगा छाया। सूर्य का उदय होना, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? सूर्य उदय। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। बेटा इनके उत्तर देने हैं। निम्नलिखित वाक्य का काल बताएं। दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ, तो बेटा यह साधारण वर्तमान काल का वाक्य है, क्योंकि इसमें जो दिखाना है वह एक वर्तमान काल की क्रिया है।
रिक्त स्थान में उचित संबोधक शब्द भरें। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। प्रकट, प्रकट शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है? बेटा इसमें जो पा के पैर में र है यानी प्र पैर में है, इसलिए इसका पदेन, इसका उत्तर होगा र पदेन के रूप में प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। बेटा 1-2 लाइन विच उत्तर देने हन। शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर सीसा धातु का बना हुआ था। स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? स्मार्ट कार्ड प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है। स्मार्ट कार्ड से यात्री अपनी यात्रा के अनुसार किराए का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया था। लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में चिड़िया का एक घोंसला देखा। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर तथा सीमा लेखिका की तरह मैडम बनना चाहती थी। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। डोम थिएटर की क्या विशेषता है? डोम थिएटर का फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बड़ी पिक्चर आती है और आवाज़ बहुत साफ सुनाई देती है। भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने चले गए थे। वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? वाघा बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान देश के मध्य में स्थित है। बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान की सैर करने का था। सहयोग का क्या अर्थ है? किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना सहयोग कहलाता है या किसी भी काम में एक दूसरे की मदद करने को ही सहयोग करना कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्य में दें। पहला प्रश्न, हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद कैसे है? हामिद का चिमटा लोहे का बना है। लोहा बहुत मजबूत होता है। चिमटा रोज आग में भी जलता है। आग में जलना बहादुरों का काम है, इसलिए हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद है। दूसरा प्रश्न, वाघा गांव के बारे में आपने क्या जाना? वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से भी जाना जाता है। वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जीटी रोड पर स्थित है। वाघा बॉर्डर एक महत्वपूर्ण सैलानियों का आकर्षण केंद्र भी है। वाघा बॉर्डर पर हर रोज़ शाम को झंडा उतारने की रस्म भी होती है। कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? कल्पना चावला ने पूरी मेहनत और लगन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसने अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। कल्पना चावला ने 19 नवंबर 1997 को अपने दल के साथ एसटीएस अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में उड़ान भरकर अपना सपना पूरा किया।
भूमिगत प्लेटफार्म से आप क्या समझते हैं? भूमिगत प्लेटफार्म मेट्रो गाड़ियों के लिए बनाया जाता है। यह ज़मीन के अंदर बनाया हुआ एक प्लेटफार्म है जहां मेट्रो गाड़ियों पर यात्री चढ़ते और उतरते हैं। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त ने पिंजरे के चारों ओर आग लगवा दी थी। शेर सीसा धातु का बना हुआ था। आग की गर्मी के कारण शीशा पिघल गया और पिंजरा वैसे ही खड़ा रहा। इस तरह शेर पिंजरे से बाहर आ गया। निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे? यह चिमटा कहाँ से लाया? यह चिमटा कहाँ से लाया? अमीना ने अपने पोते हामिद से कहा। इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाएंगे हम। भगत सिंह ने जेलर से कहा। इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट महापद्म नंद के नौकरों से कहा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। सारे बच्चे इकट्ठे हंस पड़े। सारे बच्चे इकट्ठे हंस पड़े। ਅੱਜ मेरे जीवन ਨੂੰ खतरा लग रहा है। आज मेरे जीवन को खतरा लग रहा है। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ जीवन ਦਾ मूल आधार है। यह धरती पर जीवन का मूल आधार है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा हुण आपां इसनूं पढ़ांगे। 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जिसमें भारतीयता के साथ आधुनिकता का संगम था। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न हैं, परंतु भारत को जागना होगा। कुसंस्कारों एवं जाति द्वेष को त्यागना होगा। शिक्षित होकर देश की अशिक्षित गरीब जनता को ही दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी। उनका उत्थान करना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है। यहाँ गरीबी अपराध एवं पाप नहीं है तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की ज़रूरत है। वे चाहते थे कि हम नीच, अज्ञानी, दरिद्र सभी को भाई माने और गर्व से हम कहें कि हम सब भाई भारतवासी हैं। मनुष्य को मानव बनाना, आदमी को इंसान बनाना आवश्यक है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी मानव, हमदर्द इंसान बना सके। विचारों में विवेकानंद गांधी से अधिक दूर नहीं थे और ऐसे ही विचारकों का चिंतन 19वीं सदी में भारत को उद्वेलित कर रहा था। हाँ जी बच्चों, अब हमने यह गद्यांश पढ़ लिया है। अब आगे इसके प्रश्न देखते हैं। किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था? 19वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था। विवेकानंद ने क्या सपना देखा था? स्वामी विवेकानंद ने पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का सपना देखा था। विवेकानंद के अनुसार भारतीयों को कैसी शिक्षा की ज़रूरत है? विवेकानंद के अनुसार भारतीयों को ऐसी शिक्षा चाहिए जो उन्हें संस्कारी मानव और हमदर्द इंसान बना सके। विवेकानंद के अनुसार किसे अधिक प्रकाश की ज़रूरत है? विवेकानंद के अनुसार
दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की ज़रूरत है। दरिद्र शब्द का अर्थ बताइए। दरिद्र शब्द का अर्थ अनपढ़ और गरीब लोगों तथा गरीबी से है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। बेटा इसका उचित शीर्षक हो सकता है स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, या आप कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दंग रह जाना। दंग रह जाना का अर्थ है हैरान रह जाना। छोटे बच्चों की बहादुरी देखकर सभी लोग दंग रह गए। दूसरा है ताकते रह जाना, यानी देखते रह जाना। जब उसने चमचमाती कार को देखा तो वह उसे ताकते ही रह गया। तीसरा है पारखी आँखों वाला, सही पहचानने वाला। भगवान सब कुछ जानते हैं क्योंकि वह पारखी आँखों वाले हैं, क्योंकि वह सभी को सही तरीके से पहचान लेते हैं। चौथा है दांत खट्टे करना, यानी बुरी तरह हरा देना। हमारी क्रिकेट टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए, यानी विरोधी टीम को बुरी तरह से हरा दिया। लोहा मनवाना। लोहा मनवाना का अर्थ है अपनी योग्यता या अपनी काबिलियत मनवाना। विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से अपना लोहा मनवा लिया। अगला है करारा जवाब देना, यानी मुंह तोड़ जवाब देना। हमें अपने दुश्मनों को हमेशा करारा जवाब देना चाहिए, यानी उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होता है थोड़े समय का सुख। आजकल की महंगाई के समय में महीने की तनख्वाह तो बस 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, यानी थोड़े समय के लिए हमें किसी चीज़ का सुख मिल जाता है, फिर तो बस दुख ही दुख होता है। जहाँ चाह वहाँ राह। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की सच्ची लगन रखता है तो वह उसे पाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। सुखदीप को अपनी कक्षा में प्रथम आना था, उसने मेहनत करके सफलता प्राप्त कर ही ली। सही कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जहाँ हम कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो बेटा हम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी लगन मेहनत से लगे रहते हैं और उसे प्राप्त कर ही लेते हैं। इसी को कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। बेटा एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखना है, देखते हैं। पहला है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु अपने मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। आओ लिखते हैं। सेवा में मुख्य अध्यापक महोदय। स्कूल का नाम लिखेंगे, ज़िले का नाम लिखेंगे, विषय स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैंने कक्षा 8 की परीक्षा पास कर ली है। मुझे अब कक्षा 9 में दाखिला लेना है, जिसके लिए मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी SLC की आवश्यकता है। अंततः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे यह प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। बेटा यहाँ आप अपना नाम लिखना है, फिर अपनी कक्षा लिखनी है और लास्ट में तारीख भी लिखनी है। बेटा अब दूसरा पत्र भी देख लेते हैं। अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखें। आओ लिखते हैं। सबसे पहले पता लिखना है, फिर तारीख लिखनी है। प्रिय मित्र,
अपने दोस्त का नाम लिखना है। सप्रेम नमस्ते, तुम कैसे हो? आशा है तुम सभी सकुशल होंगे। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह दिनांक, बेटा यहाँ शादी की तारीख लिखनी है, दिनांक को होना निश्चित हुआ है। विवाह के कार्ड के साथ तुम्हें यह पत्र इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि विवाह के इस समारोह में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। कृपया निश्चित तारीख से 1-2 दिन पहले आ जाना, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सकें। आप सभी की उपस्थिति से मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी होगी। सभी को मेरी ओर से आदर सहित नमस्कार कहना। तुम्हारा प्यारा मित्र। बेटा यहाँ पर अपना नाम लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों का निबंध लिखें। बेटा 150 शब्दों का निबंध लिखना है। आओ लिखते हैं। प्रदूषण की समस्या व समाधान। शहीद भगत सिंह पर 150 शब्द का निबंध लिखें। आओ लिखते हैं। या प्रातःकाल की सैर पर 150 शब्दों का निबंध लिखें। आओ लिखते हैं। और अंत में करेंगे निम्नलिखित सारणी में दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द छिपे हैं। इन शब्दों को ढूंढिए। आओ ढूंढते हैं। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।